दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। ऑप्शन ए एस्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल की वजह से इसका स्वाद खट्टा होता है। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध की लैक्टोज चीनी को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इसी वजह से दही खट्टा होता है और अगर दही को ठंडी जगह पर न रखा जाए तो बैक्टीरिया लगातार बढ़ते रहते हैं और ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे दही का स्वाद कड़वा हो जाता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने के कारण थकावट आती है। ऑप्शन ए यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी पायरोविक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। पेशी थकन लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होती है। लैक्टिक अम्ल के जमाव से साइटोप्लाज्म अम्लीय हो जाता है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे पेशी संकुचन रुक जाता है। अगला प्रश्न है, विकृतकृत एल्कोहल है। ऑप्शन ए ये रंगहीन अपद्रव्य होते हैं, ऑप्शन बी स्वाद मीठा होता है, ऑप्शन सी एल्कोहल का एक रूप है, ऑप्शन डी पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। विकृत एल्कोहल एथेनॉल को विषाक्त और खराब स्वाद वाले पदार्थों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसे डेनाट्यूरेट या एसिड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। विकृत एल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ईंधन या विलायक के रूप में किया जाता है। यह कई घरेलू उत्पादों में पाया जाता है, जैसे कि पेंट थिनर, सफाई उत्पाद और हैंड सैनिटाइजर। अगला प्रश्न है, संशोधित स्पिरिट होती है। ऑप्शन ए 95% इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी 100% इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी मेथिलित स्पिरिट, ऑप्शन डी टिंचर आयोडीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 95% इथाइल एल्कोहल। संशोधित स्पिरिट, जिसे रेक्टिफाइड स्पिरिट या न्यूट्रल स्पिरिट भी कहा जाता है, एक अत्यधिक सांद्रित इथेनॉल होता है। यह आसवन की कई बार प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। इसमें आमतौर पर 95 से 96% तक एल्कोहल होता है। संशोधित स्पिरिट को कृषि मूल्य का अल्कोहल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एल्कोहलिक खमीकरण का आखिरी उत्पाद क्या है। ऑप्शन ए एस्टिल्डिहाइड, ऑप्शन बी फार्मिक एसिड, ऑप्शन सी पायरुविक एसिड, ऑप्शन डी इथाइल एल्कोहल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है, किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। किण्वन एक चयापचय प्रक्रिया है। इसमें एंजाइम की मदद से कार्बनिक पदार्थों में रासायनिक बदलाव होता है। किण्वन में चीनी और प्रोटीन एल्कोहल एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। एल्कोहलिक किण्वन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी मात्रा बनती है। किण्वन की वजह से ही आटा फूलता है। अगला प्रश्न है, गैसोहोल गैसोलीन और निम्न में से किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी इथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन सी इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन डी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इथाइल एल्कोहल। गैसोहोल गैसोलीन और इथेनॉल एथिलाइल एल्कोहल का मिश्रण है। आमतौर पर गैसोहोल में 90% अनलेटेड गैसोलीन और 10% इथेनॉल होता है। हालांकि देश के हिसाब से अनुपात अलग अलग हो सकता है। अगला प्रश्न है, C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए शक्कर, ऑप्शन बी इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी सिरका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र C2H5OH है। अगला प्रश्न है, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन ए ग्रेन एल्कोहल, ऑप्शन बी विकृत एल्कोहल, ऑप्शन सी रबिंग एल्कोहल, ऑप्शन डी वुड एल्कोहल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वुड एल्कोहल। मेथेनॉल को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि मिथाइल एल्कोहल, वुड एल्कोहल या कास्ट एल्कोहल। मेथनॉल एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है, यह रंगहीन, ज्वलनहीन और अस्थिर तरल है। इसका रासायनिक सूत्र CH3OH है। मेथनॉल में एक मिथाइल समूह होता है जो एक ध्रुवीय हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ा होता है। मेथनॉल पानी और इथेनॉल के साथ मिश्रणीय है। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी उत्प्रेरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किण्वन। शराब अनाज, फल या सब्जियों को किण्वन नाम प्रक्रिया से गुजारकर बनाई जाती है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें खमीर या बैक्टीरिया अन्य अवयवों में मौजूद शर्करा के साथ प्रतिक्रिया करके एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मतलब हो सकता है कि पेय में बुलबुले बनाते हैं। अगला प्रश्न है, एथिलीन की प्रतिक्रिया परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी इथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन ग्लाइकॉल। जब एथिलीन को ठंडे और क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में प्रभावित किया जाता है तो एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। अगला प्रश्न है, टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रतिक्रिया से। ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन सी जाइलीन, ऑप्शन डी एथिलीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन ग्लाइकॉल। टेरिलीन एक सिंथेटिक बहुलक है जिसे एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थिलिक एसिड के बहुलकीकरण के माध्यम से तैयार किया जाता है। यह एक मजबूत इलास्टिक फाइबर है जो सिलवट के लिए प्रतिरोधी है और इसका उपयोग ज़्यादातर कपड़ा उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है। ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी फार्मेलिन, ऑप्शन सी इथिलीन, ऑप्शन डी पायरीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फार्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल फार्मेलिन कहलाता है। फार्मेलिन गैसीय फॉर्मेल्डिहाइड का 40% घोल होता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH2O है। इसे मेथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तीखी रंगहीन गैस है जो पानी में घुलनशील होती है। फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है, जैसे सौंदर्य प्रसाधनों में, खासकर बालों के शैम्पू में, कीटनाशकों और एंटीसेप्टिक में, जैविक और शारीरिक प्रतिरूपों के परीक्षण में, अस्पतालों और घरों में कीटनाशक, परिरक्षक और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल से, ऑप्शन बी फॉर्मेल्डिहाइड से, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म से, ऑप्शन डी नाइट्रोबेंजीन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेल्डिहाइड से। मूत्र रोगों में इस्तेमाल होने वाला यूरोट्रोपिन फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की संघनन प्रक्रिया से बनता है। यूरोट्रोपिन को औद्योगिक रूप से बनाने के लिए आमतौर पर 4.6 के अनुपात में फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। यूरोट्रोपिन का रासायनिक नाम हेक्सामेथिलट्रेट्रेमाइन है। इसे मेथेमाइनामाइन या हेक्सामाइन भी कहा जाता है। इसका आणविक सूत्र है C6H12N4। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर देता है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी एथेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड को पानी से उपचारित करने पर एसिटिलीन गैस C2H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, जिसका मतलब है कि यह गर्मी छोड़ती है। यह गर्मी एसिटिलीन गैस को जला सकती है। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र है CaC2। कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल मिट्टी की नमी की मात्रा निर्धारण करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।